नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एक बहुत ही गंभीर चुनौती को डिकोड करने वाले हैं। बॉयलर फीड वाटर फ्लो को मापना। सुनने में शायद आसान लगे कि बस पाइप से पानी जा रहा है ना, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यहाँ अत्यधिक तापमान, प्रेशर और काफी जटिल फिजिक्स शामिल होती है। तो आज हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल बेसिक पाइपलाइन से शुरू करके सीधे एलन ब्रैडली पीएलसी लॉजिक तक का पूरा सफर तय करेंगे। एक एकदम सटीक मेजरमेंट लूप कैसे बनता है, आइए समझते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले सिस्टम हार्डवेयर सेटअप, फिर बीटा रेशियो और साइजिंग, उसके बाद तापमान और डेंसिटी का असली प्रभाव, फिर कंट्रोलर लॉजिक्स में इसका फ्लो इम्प्लीमेंटेशन और आखिर में कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सिस्टम हार्डवेयर सेटअप। जरा एक विशाल इंडस्ट्रियल बॉयलर की कल्पना कीजिए। होता क्या है कि जब अचानक से स्टीम की मांग बढ़ती है तो ड्रम के अंदर के बुलबुले फैलते हैं और पानी का स्तर अचानक से ऊपर आ जाता है। इसे इंडस्ट्री में स्वेलिंग कहते हैं। और जब मांग घटती है तो स्तर एकदम से गिरता है, यानी श्रिंकेज। अगर हमारे पास एकदम सटीक फीड वाटर फ्लो ट्रैकिंग नहीं है तो बॉयलर का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ सकता है। और सच मानिए, प्रोडक्शन और सेफ्टी दोनों के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब इस बैलेंस को बनाए रखने का जो फिजिकल सोल्यूशन है वो एक बहुत ही साधारण से डिवाइस से शुरू होता है, हमारी ओरिफिस प्लेट। जब पानी इस प्लेट के छोटे से छेद से गुजरता है तो एक प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होता है। बस यहीं पर हमारा डिफरेंशियल प्रेशर यानी डीपी ट्रांसमीटर प्लेट के दोनों तरफ के प्रेशर को सेंस करता है और उनके अंतर को मापता है। यही वो प्रेशर ड्रॉप है जिस पर हमारा पूरा फ्लो कैलकुलेशन टिका होता है। एक रिलायबल मेजरमेंट लूप बनाने के लिए हमें कुछ खास हार्डवेयर चाहिए होता है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं एलन ब्रैडली का कंट्रोल लॉजिक्स L74 कंट्रोलर वर्जन 20.011। प्रेशर सेंसिंग के लिए इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद नाम रोजमाउंट 3051S डीपी ट्रांसमीटर, और इसके साथ पाइपलाइन के अंदर फिट होने वाली ASME स्टैंडर्ड की आधे इंच से 24 इंच वाली ओरिफिस प्लेट। बस ये 3 चीजें मिलकर हमारा पूरा सिस्टम बनाती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बीटा रेशियो और साइजिंग पर। तो ये बीटा रेशियो, जिसे हम बीटा भी कहते हैं, आखिर है क्या? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये ओरिफिस प्लेट के छेद यानी बोर के डायमीटर और पाइप के कुल अंदरूनी डायमीटर का अनुपात है। मतलब अगर बीटा रेशियो कम है तो प्लेट का छेद छोटा है, और छेद छोटा होगा तो जाहिर है पानी गुजरने पर प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा। ये एक सीधा सा गणित है जो पूरे सिस्टम की डिजाइन को तय करता है। अब सवाल आता है कि एक परफेक्ट बीटा रेशियो होना कितना चाहिए। इंडस्ट्री का एक पक्का रूल ऑफ थंब है 0.25 से लेकर 0.75 के बीच। ये एकदम क्रिटिकल रेंज है। अगर हमारा सिस्टम इस रेंज से बाहर जाता है तो समझ लीजिए कि मेजरमेंट में बड़ी गलतियां होना तय है। इसलिए डिजाइन करते वक्त इस लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे ट्रिकी टॉपिक पर, तापमान और डेंसिटी का प्रभाव। यहीं पर सारा थर्मोडायनेमिक्स खेल पलट देता है। देखिए, स्कूल में हम सबने पढ़ा है कि पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। पर एक सेकंड रुकिए, ये सिर्फ 4 डिग्री के ठंडे पानी पर लागू होता है। हमारे बॉयलर का फीड वाटर तो 150 डिग्री या उससे भी ज्यादा गर्म होता है। और गर्म पानी असल में हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी घटकर लगभग 915 रह जाती है। अगर हम इस सच्चाई को भूलकर सीधे डीपी कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारी रीडिंग पूरी तरह से गलत आएगी। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? सोचिए, अगर डेंसिटी को एडजस्ट यानी कॉम्पेंसेट नहीं किया गया तो जो फ्लो हमें 25.85 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा दिख रहा है वो असल में 27 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा हो सकता है। हर घंटे कई क्यूबिक मीटर का फर्क, ये एक छोटी सी चूक पूरे प्लांट का मास बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ कर रख सकती है। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधा प्रैक्टिस पर आते हैं। हमारा चौथा सेक्शन, कंट्रोल लॉजिक्स फ्लो इम्प्लीमेंटेशन। डीपी से फ्लो निकालने वाला मैथमेटिकल फॉर्मूला देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन हम इसे पीएलसी कोड के लिए 3 आसान लॉजिकल ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, बीटा रेशियो निकालिए। स्टेप 2, ओरिफिस का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कीजिए। और स्टेप 3, रियल टाइम डेंसिटी का इस्तेमाल करके फाइनल फ्लो निकाल लीजिए। इस तरह से कोड लिखने पर वो साफ रहता है और बाद में ट्रबल शूट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप कंट्रोल लॉजिक्स में स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये कुछ प्रो टिप्स हमेशा याद रखिए।
सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है यूनिट्स का मिसमैच। ये पक्का कर लें कि मिलीमीटर को मीटर में और डीपी को पास्कल्स में कन्वर्ट किया गया है, यानी स्ट्रिक्टली ऐसा यूनिट्स। डेंसिटी निकालने के लिए IAPWS IF97 स्टीम टेबल्स का यूज करें। और हाँ, टैब्स के हिसाब से डिस्चार्ज कोएफिशिएंट यानी CD की सही वैल्यू सेट करें। कॉर्नर टैब्स के लिए 0.61 और फ्लैंज टैब्स के लिए 0.62। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस। कोई भी मेंटेनेंस शुरू करने से पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब चाहिए। स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्शन कर कौन रहा है, हमारा ट्रांसमीटर या फिर PLC? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसमीटर ये काम कर रहा है तो 10% से नीचे के फ्लो पर एक लो फ्लो कट ऑफ एक्टिवेट हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 5.6 मिली एम्पियर से नीचे आने वाला कोई भी सिग्नल पूरी तरह से अमान्य और गलत होगा। ये 5 पॉइंट कैलिब्रेशन टेबल हमारे काम को काफ़ी आसान बना देती है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हम टेस्टिंग 0% से नहीं बल्कि 10% फ्लो से शुरू करते हैं। क्यों? उसी लो फ्लो कट ऑफ की वजह से जिसके बारे में हमने अभी बात की। इस टेबल के हिसाब से डीपी और मिली एम्प्स आउटपुट को मापना सिस्टम को कैलिब्रेट करने का एकदम फूल प्रूफ तरीका है। सिस्टम को लंबे समय तक बिना किसी मेजरमेंट ड्रिफ्ट के चलाने के लिए ये एक छोटी सी रूटीन चेकलिस्ट है। पहला, अपने डीपी ट्रांसमीटर को हमेशा एक कैलिब्रेटेड गेज के साथ क्रॉस चेक करें। दूसरा, PLC जो फ्लो कैलकुलेट कर रहा है उसे प्लांट के किसी दूसरे मीटर से मिलाकर देखें। तीसरा, ये पक्का करें कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर के हिसाब से डेंसिटी की भरपाई सही हो रही है। और चौथा, फ्लो की वेलोसिटी हमेशा 1 से 3 मीटर प्रति सेकंड की सेफ लिमिट के अंदर होनी चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, सिर्फ तापमान के असर को इग्नोर करने या गलत कैलिब्रेशन की वजह से किसी फैसिलिटी में रोजाना कितनी प्रोसेस इनएफिशिएंसी छिप रही होगी। सटीक फ्लो कैलकुलेशन सिर्फ किताबों का गणित नहीं है, ये पूरे प्लांट की सेफ्टी, एनर्जी सेविंग और परफॉर्मेंस की जान है। जो आज हमने डिस्कस किया है उसे अप्लाई करें और अपने डेटा को और भी रिलायबल बनाएं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाते रहें।